व्यूअर्स आदाब, खिताए चनाब की खबरों के साथ में फियाज मामपोरी आपकी खिदमत में हाजिर। पेश हैं आज की हेडलाइंस। रगी के मुकाम पर सड़क हादसा, एक शख्स फौत, एक जख्मी। जिला इंतजामिया की तरफ से गरीब, बेसहारा अफराद और गैर मुकामी मजदूरों तक राशन पहुंचाने का काम शुरू। पहले मरहले में 4000 किटें होंगी तकसीम। डीडीसी डोडा और किश्तवाड़ ने दूर दराज इलाकों के किए दौरे, क्वारंटाइन सेंटरों का मुआयना और अवामी मुश्किलात का लिया जायजा। डोडा में टेली मेडिसिन सर्विस शुरू, टेलीफोन, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए बीमार लोग कर सकते हैं राब्ता। जिला डोडा में मुकामी दर्जियों ने तैयार किए 70,000 मास्क, 1 लाख मास्क बनाने का हदफ मुकर्रर। अब पेश है खबरें तफसील से। आज बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर सड़क के एक हादसे में एक शख्स फौत और उसका एक साथी जख्मी हुए। सड़क का यह हादसा कस्बा डोडा से करीब 25 किलोमीटर दूर रगी नाले के पास उस वक्त हुआ जब एक इको वैन प्रेमनगर से असर की तरफ जा रही थी कि अचानक एक खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनको डोडा अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक जख्मियों में से एक शख्स रतन चंद जख्मों की ताब न लाते हुए डोडा अस्पताल में दम तोड़ बैठा, जबकि दूसरे शख्स का इलाज जारी है। गुज़श्ता करीब 5 हफ्तों के मुसलसल लॉकडाउन की वजह से जहां एक तरफ जिला डोडा की आवाम कोरोना वायरस को जिला में दाखिल होने से रोकने में अभी तक कामयाब हुई है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से लोग मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लोगों, बिलखुसूस मुकामी व गैर मुकामी मजदूरों, बेसहारा अफराद और गरीब लोगों को राशन और दूसरी अशियाए जरूरिया की कमी हो रही है। आज जिला इंतजामिया ने इन गरीब और बेसहारा लोगों और गैर मुकामी मजदूरों तक राशन पहुंचाने का काम शुरू किया है। इस सिलसिले में राशन और खाने पीने की दूसरी चीजों पर मुश्तमिल किटें तैयार की जा रही हैं और पहले मरहले में ऐसी 4000 किटें बांटी जाएंगी। इस काम के लिए पंचायत मेंबरान, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरान और तहसीलदारों की मदद ली जा रही है। राशन की इन किटों को तैयार करने का काम एसीडी ऑफिस डोडा में चल रहा है। हुकाम के मुताबिक आज पहले रोज 297 ऐसी किटों को मुख्तलिफ ब्लॉकों की तरफ रवाना किया गया है, जबकि आइंदा आने वाले चंद रोज में ऐसी 4000 किटें तकसीम की जाएंगी। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे ने ऑफिसरान की एक टीम के हमरा सब डिवीजन गुंदो के कहरा, मलानू, बर्ती और गुंदो खास का दौरा किया और आवाम से बातचीत की। डीडीसी डोडा ने इन तमाम जगहों पर कोरोना वायरस के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया। उन्होंने सब डिवीजन गुंदो के मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए क्वारंटाइन मराकज का दौरा किया और इन मराकज में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डीडीसी डोडा ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलाके में बर्ती गांवों को रेड जोन से दोबारा ग्रीन जोन करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि बर्ती गांव से एक मुश्तबा कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स का टेस्ट नेगेटिव आने पर यह फैसला लिया गया है। वादा रहे कि इस गांव से एक हाई रिस्क शख्स मिलने के बाद गांव को रेड जोन में तब्दील किया गया था। डीडीसी ने एक बार फिर आवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के सिलसिले में किए जाने वाले हर फैसले पर पूरी तरह से अमल करें। डीडीसी ने कहा कि इंतजामिया लॉकडाउन की वजह से आवाम को दरपेश मसाइल से पूरी तरह वाकिफ है और आवाम की मुश्किलात को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसा इशू आपने रेज किया, अच्छी बात है आपने रेज किया, लेकिन मैं फिर इमीडिएटली डायरेक्शंस दूंगा एसडीएम साहब को भी और एसएचओ साहब या डीएसपी साहब को भी कि ऐसा अगर किसी ने खामा का बोझ लगा के घूमने का कोई सिलसिला है तो इसको इमीडिएटली कंट्रोल कीजिएगा। इनफैक्ट आप व्हीकल्स को सीज कर लीजिए। नोबडी हैज़ अ परमिशन कि आप जो है इसको कोई प्रिंट आउट करके एसेंशियल सर्विसेज का घूमने के लिए गाड़ियों पे लगाएं, ऐसा कुछ मत कीजिए। उसी के साथ साथ मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको एक तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका, हमारे दोनों बीडीसी साहिबान भी यहाँ पे हैं कि बहुत अच्छा आपने कोऑपरेशन पिछले तकरीबन मैं तो कहूँगा अभी 1 महीना तकरीबन ये होने को आया है। पहले ट्रेनिंग सेक्शंस काफ़ी हुए, उसके बाद में आपने लॉकडाउन का पूरा सहयोग यहाँ पे किया और ये पूरा जो सक्सेस है इस चीज़ का, उसका श्रेय सारा जो है वो डोडा की आवाम को है, जनता को है। इसी तरीके से आप लॉकडाउन के इस दूसरे फेज को में कोऑपरेट करें, अपने अपने घरों में रहें। आप जानते हैं कि क्योंकि हम ये गवर्नमेंट की डायरेक्शंस एसओपी फॉलो करते हैं, इसलिए आज तक हम जो है इस चीज़ से बचे हुए हैं। आगे भी
हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए कि इस लॉकडाउन का और सारे सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स का हम ख्याल हमने ऑलरेडी एक 10 दिन पहले कॉल लिया है कि हर तहसील लेवल पे 200 की कैपेसिटी, इसका मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3500 की कैपेसिटी हमारी एडिशनली बनेगी, जो कोविड वेलनेस सेंटर हम कह रहे हैं, जिसमें असिम्टोमेटिक है लोग जिनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखना है, ऐसे लोगों को रखा जाएगा। वैसे 3500 की हमारी इवैल्यूएशन पूरा हो चुका है। उसी के साथ साथ जो बड़े टाउन्स हैं हमारे, जैसे कि ठाठरी है या फिर गंदो है, जहाँ पे अभी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हमारी नहीं है, वहाँ पे भी ऑलरेडी 3-4 दिन पहले काम शुरू हुआ था। एसडीएम ठाठरी का काम अभी मैं रिव्यू करके आ रहा हूँ, तो उनको टारगेट 500 का दिया था, जिसमें ऑलरेडी 300 की कैपेसिटी उन्होंने 300 की कैपेसिटी ऑलरेडी डेवलप की। आने वाले दिनों में और एडिशन करते रहेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनको देने की ज़रूरत है वो ऑलरेडी ऑन ट्रैक है। सारे बेडिंग्स जो है वो दे दिए गए हैं। कॉर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग होके ऑलरेडी यहाँ पे पहुँचेंगे। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डोडा में, भदरवा में वगैरह डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना हुआ था, वैसे ही ऑलरेडी एक माइलस्टोन पे ठाठरी में और गंदों में बनना शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में अगर हमारे पास में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको रखने की ज़रूरत है इन चीज़ों पे, तो वहाँ पे था। एक्चुअली रेड जोन अगर होता है तो उसकी बाकायदा जो है वो ऑर्डर निकलती है, उसका वो निकलता है। वहाँ पे कोई सस्पेक्ट था जो पॉसिबल कांटेक्ट था, उसको हम कांटेक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। लेकिन खबरदारी रखनी चाहिए, इसलिए उनको हमने जो है कांटेक्ट, जब उसको टेस्ट के लिए हमने उस पेशेंट को लिया था, तब हमने इंश्योर किया था कि जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आते तब तक वहाँ से कोई बाहर नहीं है। लेकिन थैंकफुली वो टेस्ट नेगेटिव आया है, तो आउट ऑफ डेंजर। सर डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन के लिए सर गवर्नमेंट की तरफ नहीं, जो ऑलरेडी सबको प्रोटेक्शन है, ऐसी कोई प्रोटेक्शन की कोई ऐसी कोई मेरे नज़र में नहीं है। एसडीएम साहब मेरे सामने हैं, डॉक्टर्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स उनके पास सबके पास है, तो कोई ऐसी ज़बरदस्ती कोई क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर गुंदना सरशाद नट्टू ने एक बार फिर सरकारी मुलाजमीन के साथ मारपीट और बदतमीजी की है। इत्तलात के मुताबिक सरशाद नट्टू ने चंद दूसरे अपराध के हमरा आज गुंदाकर वहां मौजूद डॉक्टर और दूसरे अमले के साथ मारपीट की और उनसे बदतमीजी की। बताया जाता है कि नट्टू जब से काउंसलर बना है वो सरकारी मुलाजमीन और आम लोगों, बिलखुसूस उनके मुखालिफ लोगों को हरासा करता रहता है और इलाके में मुलाजमीन को अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। आज की इस वारदात पर महकमा सेहत के अफसरान ने जबरदस्त नोटिस देते हुए अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और इलाके के लोगों ने मांग की है कि काउंसलर सरशाद को फौरन गिरफ्तार किया जाए और उसको काउंसलर की जगह से डिस्क्वालीफाई किया जाए। अवाम ने कहा है कि महकमा सेहत के लोग आजकल दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ किसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ जी मैडम, आप बताइए कि आज पीएचसी गुन्ना में क्या हादसा हुआ आपके साथ? सर हम आज ड्यूटी पे बैठे हुए थे, सारा स्टाफ ड्यूटी पे बैठा हुआ था जी। तब तक बाहर से 10-12 बंदे आए। तो हमारी एएनएम शाफिया थी, उसने मुझे बुलाया, मैडम कोई बाहर आया हुआ। मैंने कहा आने दो, हमें क्या है, ये पब्लिक मीटिंग होगी कुछ, इसलिए आए होंगे जी। तो उसके बाद हमारा सेवर शहनवाज वो भी आया मुझे अंदर बुलाने के लिए। मैडम कोई आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको चेयर दे दो, बैठेंगे बाहर। हमने सोचा कोई पब्लिक मीटिंग होगी इसलिए आए होंगे बाहर बैठने के लिए, तो हम अपना काम कर रहे थे अंदर। तब तक दोबारा से मुझे शहनवाज बुलाने आएगा, सर मैडम चेयरमैन है ये सरशाद नट्टू, ये आपको बुला रहा है। मैंने कहा हाँ सरशाद नट्टू चेयरमैन, तो ये क्यों बुला रहा है मुझे, इसको जब कोई काम है तो अंदर आए। तो बोलते नहीं मैडम आप चलो, अब बाहर आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने काम ऐसे छोड़ दिया। हमारी मीटिंग होती 20 को, हम वही डाक कलेक्ट कर रहे थे, डाटा अपना बना रहे थे, तो मैंने वो ऐसे ही छोड़ दिया। मैं उठी, मैंने कहा चलो करते हैं इनके साथ बात, क्यों बुला रहे हैं मुझे। तो मैं गई बाहर, इनके साथ सलाम दुआ हुआ, अच्छी तरह बैठी है। मैंने कहा क्या बात है, आपने क्यों बुलाया हमें बाहर। बोलते ये कोई मेंबर है कुलदीप, इसके साथ आप बात करो, इसका कोई मसला है। मैंने कहा कुलदीप को आपको क्या मसला है हमारा। बोलते जी आप यहाँ ड्यूटी नहीं देते हो। हमने कहा ठीक है, पहले आप बोलो, फिर उसके बाद जबकि आप वहाँ पे मौजूद थे। जी मैंने कहा ठीक है, आप अगर आपको लगता हम ड्यूटी नहीं देते, पहले आप बोलो आपका क्या पूरा मुद्दा है, फिर हम आपसे बात करेंगे। उसने बोला आप ड्यूटी नहीं देते हो यहाँ पे और मेडिसिन नहीं देते हो पेशेंटों को यहाँ पे। और मैंने कहा हमने कब मेडिसिन नहीं दी, कब ड्यूटी नहीं दी, ये आप ऐसे ही बोलते हो। बोलते नहीं परसों कोई पेशेंट आया, उसको आपने मेडिसिन नहीं दी। हमने बोला हमने मेडिसिन इसलिए नहीं दी, हो सकता है उसको पता नहीं कहाँ की बाहर की पर्ची थी, वो मेडिसिन नहीं थी हमारे पास। ऐसा कोई पेशेंट नहीं गया जिसको हमने आज तक मेडिसिन नहीं दी होगी। यहाँ पे हम हर पेशेंट को मेडिसिन देते, हमारे पास रजिस्टर है अंदर मौजूद, जितने भी पेशेंट आज तक आए हैं हमारे पास रजिस्टर मौजूद है। वो देखो किसको मेडिसिन दी, किसको नहीं दी। अब जो कोई ऐसी मेडिसिन होती है वो हमारे पास नहीं होती, हम वो दे नहीं पाते हैं। तो आप एक काम करो, मैंने कहा झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है, आप उसको पेशेंट को बुलाओ, यहाँ पे मुकाबला करेंगे कौन पेशेंट था जिसको यहाँ से मेडिसिन नहीं मिली। उसके बाद उसने बोला नहीं मैं एज ए मेंबर बोलने नहीं आया, मैं एज ए पेशेंट बोलने आया, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी आपने मेडिसिन नहीं दी। मैंने कहा आप कब आए यहाँ पे, आपको मेडिसिन नहीं हुई।
तो उसके बाद सरशाद नटू जो चेयरमैन थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो ये आपके सामने झूठ बोलते हैं, कम से कम खुदारा इनको हमारे पर इंसाफ नहीं होता है। जब से कोविड-19 शुरू हुआ तब से हम बिल्कुल अवेयरनेस हर जगह जाते हैं, हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं, लोग वहां से बोलते हैं आप हेल्थ वालों को अवेयरनेस, ये वायरस लग जाए हमें नहीं लगेगा, हम यहाँ से समझाने जाते हैं। हमने वो भी बर्दाश्त किया, मैंने कहा चलो बोलते हैं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, लेकिन हमने फिर भी जाना छोड़ा नहीं। तो उसके बाद मैंने सरशाद से यही बोला, मैंने कहा देखो इसने इतनी बदतमीजी आपके सामने की, बोलता है झूठ बोले लगा मुंह के सामने, आपको गाइडलाइन का पता है, आपको गाइडलाइन क्या हेल्थ के बारे में, आज की कोई सी भी हेल्थ वाले को कोई भी बदतमीजी मिसबिहेव करेगा उसका अंजाम क्या होगा। आगे से सरशाद नटू ने मुझे ये कहा कि आप मुझे कानून सिखाओगे, मैंने कहा मैं कानून नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको गाइडलाइन का बता रही हूँ, गाइडलाइन देखना क्या है आज। उसके बाद उसने कहा, वहाँ तहसीलदार बैठा था, उसको बोलो जी करो जी डीसी साहब को फोन, इसको सस्पेंड कर दो यहाँ से, इसने बदतमीजी की। मैंने कहा मैंने बदतमीजी नहीं की, बदतमीजी आप करे जो आप आए हो यहाँ पे। अगर सरशाद चेयरमैन ने कहा जी मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा बदतमीजी मैंने नहीं की, आपने की, आप मुझे क्यों सस्पेंड कराओगे जबकि मैं ड्यूटी पे बैठी हूँ जी। तो उसके बाद वो बोलने लगे नहीं जी आप ड्रग रजिस्टर दिखाओ, आप अटेंडेंस रजिस्टर दिखाओ। मैंने कहा इंचार्ज कौन है यहाँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब इंचार्ज है, वो बैंक पे रेवेन्यू जमा करने गए अभी आएंगे। बोलते हमें क्या लेना देना उस डॉक्टर के साथ। मैंने कहा वो मेरे इंचार्ज, बोलते इंचार्ज आपके होंगे। मैंने कहा मेरे तो है ही, मैंने तो इंचार्ज की गाइडलाइन के हिसाब से चलना है। यहाँ पे आएंगे सर, वो आपसे बात करेंगे, 2 मिनट आप बैठो, सर आएंगे, सारी डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो हम यही कर रहे थे, तब तक वो उठो स्टार्ट हो गए धक्का मुक्की करने में, तोड़फोड़। फिर डॉक्टर साहब आए, उनके साथ कॉलर पकड़ा, हंगामा करना स्टार्ट कर दिए वो। तो ये है आज का हादसा पीएचसी गुन्ना में। जी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने आज अफसरान की एक टीम केहवरा किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका मड़वा और वाड़वन का दौरा किया। डीडीसी ने अपने दौरे के दौरान पंचायत मेंबरान और मुकामी इंतजामिया से बातचीत करके अवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। दौरे के दौरान डीडीसी ने मड़वा और वाड़वन में करीब 5000 मास्क, दवाइयां और राशन तकसीम किए। डीडीसी ने मुकामी इंतजामिया को हिदायत दी कि वो अवाम का खास ख्याल रखे और महकमा रूरल डेवलपमेंट को कहा गया कि वो मुकामी तौर मास्क तैयार करने का काम शुरू करें। इस मौका पर अवाम ने डीडीसी से मुतालबा किया कि इलाके को जिला अनंतनाग से जोड़ने वाली वाहिद सड़क की मरम्मत को जल्द से जल्द शुरू करें। उन्होंने कहा कि इलाके को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली ये अहम सड़क गुज़श्ता कई माह से बंद पड़ी है। डीडीसी ने लोगों को यकीन दिलवाया कि इस सड़क का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही रहें। रामबन के साबिक एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर चमनलाल गुप्ता ने वजीर आजम के इस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें लॉकडाउन को मजीद 19 रोज के लिए बढ़ा दिया गया है। चमनलाल ने सरकार से अपील की है कि वादी चिनाब के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले उन मजदूरों को वापस लाने की बंदोबस्त किया जाए जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमांदा होके रह गए हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जानिब लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, 3 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का कई लीडर्स जो जम्मू कश्मीर यूटी से हैं उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। इसी फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व विधायक रामबन डॉक्टर चमनलाल भगत और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू से हैं, इन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है और जनता से वो अपने मैसेज में बहुत सारी चीजों को इस पे कोविड-19 से बचने के सिलसिले में जनता से वो क्या गुजारिश कर रहे हैं, क्या मैसेज में बता रहे हैं, आइए आपको इसी स्पेशल रिपोर्ट में बताते हैं कि डॉक्टर चमनलाल भगत जो पूर्व विधायक रामबन हैं उन्होंने इस विषय पे लोगों से अपील करते हुए क्या कुछ कहा है। पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। वादिय चिनाब की बाशूर अवाम और ख्वातीन हजरात, आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब। साथियों, गुज़श्ता 1 महीने से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मरकजी और जम्मू कश्मीर की सरकार के अलावा अजला वादिय चिनाब की इंतजामिया की हदायत पर अमल करते हुए लॉकडाउन के दौरान आपने
बड़ी फरागदिली और यकजहती से इंसानियत का जो सबूत फराहम किया है वो बयान से बाहर है। मैं इस सिलसिले में आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथियों, हाथी निकल गया पर दुम रह गई। गोया यह है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए थोड़ी सी कसर बाकी है। इस कसर को निकालने के लिए सरकार ने जो 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है, मैं उस फैसले का खैर मकदम करते हुए आप तमाम ख्वातीन व हजरात से एक बार फिर पुरजोर गुजारिश करता हूं कि गुज़श्ता दिनों की तरह आने वाले दिनों में भी हमने सरकार के हदायत पर अमल करना है और लॉकडाउन का पूरी तरह एहतराम करना है। गुज़श्ता लॉकडाउन के दौरान अजला इंतजामिया की तमाम इकाइयों, समाजी व सियासी तंजीमों, मजहबी रहनुमाओं और बिलखुसूस नौजवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस बीमारी का जिस दलेरी से मुकाबला किया है और इस परेशानी के अलम में बेसहारा, मजबूर और लाचार लोगों का साथ दिया है, वो न सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि नाकाबिल फरामोश भी है। इस सिलसिले में भी मैं उनके जज्बात को सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जम्मू कश्मीर और अजला वादी चिन्हाद की इंतजामिया से एक बार फिर पुरजोर गुजारिश है कि अभी भी बहुत से हमारे तुलबा और मजदूर जम्मू कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में परेशानी के आलम में फंसे हुए हैं। घर वाले उनका रास्ता तक रहे हैं, लिहाजा ऐसे लोगों को बाहिफाजत घर तक पहुंचाने के लिए जो इकदाम उठाए गए हैं उनमें मजीद सूरत लाई जाए ताकि वो घर में आकर चैन की सांस ले सकें। शुक्रिया। कोरोना वायरस के सिलसिले में चल रहे लॉकडाउन के दौरान आवाम को मेडिकल सहूलियात पहुंचाने की गरज से डोडा में महकमा सेहत की तरफ से टेलीमेडिसिन सर्विस की शुरुआत की गई है। इस सिलसिले में डोडा में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहां मौजूद डॉक्टरों के साथ टेलीफोन, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए राब्ता किया जा सकेगा। ये सहूलियत खासकर उन अफराद के लिए शुरू की गई है जो कैंसर, अमराज कलब और दूसरी ऐसी ही मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हैं और लॉकडाउन की वजह से बाहर आने से कासिर हैं। लॉकडाउन के दौरान रात दिन जारी रहने वाली इस सर्विस के जरिए बीमारों के सवालात के जवाब देने से लेकर उनके लिए दवाइयां और दूसरी जरूरी जरूरतें पूरी की जाएंगी। कंट्रोल रूम में जो डॉक्टर मौजूद रहेंगे उनके नाम और फोन नंबर यूं हैं। डॉक्टर आदिल हमीद जो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मौजूद रहेंगे, उनका नंबर है 6005812799। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक डॉक्टर अमजद इकबाल मौजूद रहेंगे जिनका नंबर 70647168 है और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक डॉक्टर विजय कुमार मौजूद रहेंगे जिनके साथ 7063720068 पर राब्ता किया जा सकेगा। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस से बचने और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए चेहरे पर मास्क लगाना एक बेहतरीन अमल करार दिया गया है। यही वजह है कि कोरोना वायरस के बारे में पता चलते ही दुनिया के तकरीबन सभी बाजारों में मास्क की कमी पैदा हुई और मास्क की दरामद और बरामद एक मसला बन गया। यहां तक कि आवाम को घरों और मुकामी बाजारों में तैयार होने वाले मास्क लगाने की सलाह दी गई। डोडा इंतजामिया ने भी मुकामी दर्जियों से मास्क तैयार करने का काम शुरू किया। जिला इंतजामिया के मुताबिक इस काम पर तकरीबन 150 दर्जियों को लगाया गया है जिन्होंने अभी तक 70,000 मास्क तैयार किए हैं, जिनमें 50,000 मास्क अभी तक बांटे गए हैं और अभी भी ये काम जारी है। दरियासना आज जिला के हर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर को और 1,000 मास्क, म्यूनिसिपल कमेटी के हर काउंसलर को 1,000 मास्क की दूसरी खेप दी गई। हुकूमत और जिला इंतजामिया चाहती है कि जिला में एक भी शख्स बगैर मास्क के न रहे। आज जिला रामबन में वहां के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा ने आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से मौसूल होने वाली दवाइयों की तीसरी खेप चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन के हवाले की। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से मिलने वाली इन दवाइयों को जिला की आवाम में तकसीम किया जाएगा। इससे पहले भी जिला रामबन के लिए 2 ट्रक दवाइयां भेजी गई हैं जिनको तकसीम किया जा चुका है।
एडीसी के मुताबिक इन दवाइयों को पुलिस, आर्मी और महकमा सेहत के उन अफराद में तकसीम किया जाएगा जो कोविड-19 के सिलसिले में काम के हवाले से बाहर निकलने पर मजबूर हैं। ये 17 किस्म की दवाइयां इंसानी की कुव्वत मुदाफत बढ़ाने में काम आ सकती हैं। आयुष की तरफ से दवाइयाँ जो हैं वो सीएमओ साहब के हवाले की गई हैं, जो इनके स्टाफ के लिए और लोगों में फ़र्दर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। आयुष मेडिसिन्स हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे, आयुष की गाइडलाइंस हैं उनके तहत इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और ये दूसरे मरहले में भी यहाँ बांटी जा रही हैं आयुष की तरफ से। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सीएमओ साहब को दी जा रही है ताकि वो अपने हेल्थ वर्कर्स या आगे लोगों को तक पहुँचाएँ थ्रू बीएमओस। 2 गाड़ियाँ जो हैं वो बांटी गई हैं यहाँ, हर जगह ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांटी जाएंगी। जिला डोडा में जहां एक तरफ इंतजामिया ने जरूरतमंदों तक राशन और दूसरी अशियाए जरूरिया पहुंचाने का काम शुरू किया है, वहीं कुछ समाजी तंजीमें भी इस काम को अंजाम दे रही हैं। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AISF के कारकुनों ने पंचायत मलवना ईस्ट में राशन और मास्क तकसीम किए। इस मौका पर पंचायत मेंबरान के अलावा फेडरेशन के एक सरकर्दा लीडर मुकेश परिहार भी मौजूद थे। मुकेश परिहार का कहना था कि AISF ने यह काम इसलिए किया है ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात में कमी हो और वो अपने अपने घरों के अंदर ही रहें। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाज़िम जिया खान ने कहा है कि जिला में करीब 30 होटलों और कई सरकारी इमारतों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है, जहां 1000 से ज्यादा अफराद को रखने की जगह मौजूद है। उन्होंने कहा है कि जिला के डलवास इलाके में 250 बेड का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और कस्बा रामबन, बनिहाल, बटोत और गूल में कई होटलों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जिला इंतजामिया ने जिला में 50 बेड का एक खुसूसी वार्ड भी बना रखा है और जिला इंतजामिया किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार है। क्वारंटीन फैसिलिटीज ऑगमेंट की जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी। उसके तहत हमने जो DMA का एक्ट होता है, DMA एक्ट के तहत हमने कुछ प्रेमिसेस ले लिए हैं और उनको कन्वर्ट कर दिया है इनटू आइसोलेशन एज वेल एज क्वारंटीन फैसिलिटीज़। अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 1082 बेड्स की कैपेसिटी हमने बना ली है रामबन डिस्ट्रिक्ट में और इनमें होटल्स भी इंक्लूडेड हैं और कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल्स जिनको हम ऑगमेंट कर रहे हैं फर्नीचर के साथ और मैट्रेसेस और बाकी जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स होंगी। और कुछ हमारे शेल्टर स्पेसेस जो हमने यात्रा और हाईवे से रिलेटेड बनाए थे उनको भी हमने कन्वर्ट किया है इनटू क्वारंटीन फैसिलिटीज़। मेन आइडिया इज़ दैट पीपल हु विल हैव टच or who would have gone to having a travel history of places which are having COVID positive cases, उनको administrative quarantine में रखा जाता है so that they do not come in touch with the rest of the public and the spread of the disease is controlled. Apart from this, under NDRF हमने बहुत सारे augmentation कर रहे हैं पूरे district में ताकि we are well equipped in order to fight with this pandemic. We have bought masks, we have bought sanitizers, we have bought blankets, we have bought all other safety equipment for people who are fighting this disease and helping contain the pandemic. इसके अलावा आयुष की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मेडिसिन्स हमें अवेलेबल की हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल पीपल, तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दी हैं टू ऑल दी पीपल हु आर इन फ्रंट लाइन एट द मोमेंट एंड हु need to come out of their homes and they need to go about their business on a daily basis. तो उनको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आयुष की तरफ से जो मेडिसिन मिली हैं वो दी हैं। कुछ ब्रोशर्स हमने प्रिंट करवाए हैं जिसमें सेफ्टी टेक्निक्स एज वेल एज हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी, अपने शरीर को किस तरह स्वस्थ करना है और इस डिजीज से फाइट करने के लिए तगड़ा करना है, और उसके कुछ स्टेप्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से हमें मिले हैं। उसको हमने ब्रोशर के तौर पे प्रिंट करा के पंचायतों में भी डिस्ट्रीब्यूट कराया है और सारे डिपार्टमेंट्स में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया है, पॉपुलराइज कर रहे हैं हम, ताकि लोग स्टेप्स खुद ही उठाएं और अपनी इम्यूनिटी बेटर करें। तो ढलवास जो हमारा यात्रा शेड बना था उसमें ऑलमोस्ट अब 250 की कैपेसिटी का क्वारंटीन फैसिलिटी हमने डेवलप कर ली है कुछ ही दिनों में। उसको हमने कन्वर्ट किया, हमने उसमें बेड्स
और mattresses or pillows or also some cabins have been created for doctors and the health related staff to stay. So that facility can also be used whenever it is needed. खाने के लिए भी हमने टाई अप कर लिया है, कैंटीन एक एस्टैब्लिश करवा दी है वहाँ पे, एज एंड व्हेन देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल हु विल बी एडमिनिस्ट्रेटिवली क्वारंटाइन, तो उनको safe food and healthy food will be provided so that they are able to get well soon. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन को भी ऑगमेंट किया गया है इन्हीं दिनों में, और बेड्स की कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है ताकि कोविड-19 में वो फुल तैयारी से हम उसको फाइट कर सकें. वेंटिलेटर्स हमने 2 मंगा लिए हैं इन केस रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज फॉर दिस पैंडेमिक वेंटिलेटर इज़ अ वेरी की इक्विपमेंट फॉर पीपल. तो वो भी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगवा दिया है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर का जो हमारा वार्ड था उसको हमने कन्वर्ट किया है इनटू अ आइसोलेशन फैसिलिटी विच व्हेन रिक्वायर्ड विल बी यूज्ड. पीपीज और बाकी जो हेल्थ वर्कर्स के रिलेटेड सेफ्टी इक्विपमेंट होता है वाइल डीलिंग विद कोविड प्लस पेशेंट्स, वो भी हमने ऑगमेंट कर दिया है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पूरा इख्तियार हमने दिया है, वो ऑर्डर करते जा रहे हैं एज एंड व्हेन जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट जितने भी मेडिकोज हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के, उनको वेल इक्विप किया जाए इन ऑर्डर टू फाइट दिस पैंडेमिक. तो नाजरीन, इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है. मुझे इजाजत दीजिए. आदाब.